हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा सवाल है, पंटर का सवाल है कि मैच में एंट्री कब लें, फर्स्ट इनिंग या सेकंड इनिंग्स। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे टाइम टाइम पे आते रहते हैं। कुछ जो मुझे पसंद आते हैं वो मैं अपनी नोट्स की जो ऐप होती है फ़ोन की उसमें लिख लेता हूँ और ये प्लान करता हूँ कि जब समय लगेगा तो बनाऊंगा उस पर वीडियो। अब ये सवाल जो है मुझे काफ़ी टाइम से बनाना था। आईपीएल में क्या समय मिल जा रहा है, दिन में आपको समय मिल जा रहा है, दिन में मैच नहीं है तो एक समय मिल जाता है। पंटर के बाद भी समय होता है देखने का, है ना। बाकी टाइम पे वो भी मैचों में लगा रहता है। तो ये जो सवाल है, ये जो दुविधा है बंदों की, इसको लेके आज बात करेंगे इस वीडियो में। जितने भी इसके एक्सपेक्ट्स हैं, सारे आपके डाउट हैं सारे दूर करूंगा, सब बताऊंगा कि किस चीज़ का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, जो कि मैं हमेशा आपके लिए करता हूँ। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। पहले तो आप ये समझ लो कि हम किस टाइप के मैच को स्ट्रेट कह सकते हैं। मैच को उसको स्ट्रेट कहा जाता है कि जहां पे आप सिर्फ एक टीम पे प्लस कर सकते हो। जैसे कोई टीम खुली 40-50 पैसा 30 पैसा खुल गई मान लो। अब वहां से वो टीम मैच सीधी हार गई, तो यानी कि जो नॉन फेवरेट थी वो सीधी जीत गई। तो आप कहोगे मैच तो बढ़िया हुआ जी, 30 पैसे का मैच तो उड़ गया है। तो पर ऐसा नहीं होता। वो स्ट्रेट की कैटेगरी में आया क्योंकि जो नॉन फेवरेट पे बैठा था वो तो कमा के निकल गया, लेकिन जो फेवरेट पे बैठा था वो तो पकड़ के रह गया ना। इसलिए हम इन सभी मैचों को स्ट्रेट कहा जाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आगे जो भूमिका बनेगी उस सॉरी आगे जो चीज़ समझाऊंगा उसकी भूमिका आपको अभी से क्लियर रहे, थॉट्स आपके क्लियर रहे। देखो, दुनिया में कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो बैटिंग में परफेक्ट नहीं होती। किस स्ट्रेटजी को आप परफेक्ट बोल सकते हो? मेरे पास कई बार बंदे आते हैं, सर मेरे पास ये स्ट्रेटजी है। मैं कहा ठीक है। तो मैंने कहा जी आपने इसको कितनी बार टेस्ट किया? वो बोलते हैं 5 बार 7 बार। मैंने कहा फिर कोई फायदा नहीं है। क्यों? कोई भी स्ट्रेटजी जिसको आपने सालों तक टेस्ट नहीं किया है और आपको उसका डेटा नहीं है, यानी कि आप बस मन में सोच रहे हो कि अच्छा तब तब अच्छा हुआ था तब खराब हुआ था, ऐसे सोच रहे हो, तो फिर वो कोई स्ट्रेटजी रहेगी नहीं। आपके पास डेटा होना चाहिए कि भाई ये मैंने इतने मैचेस में इंप्लीमेंट किया इस स्ट्रेटजी को और मुझे उसका ये आउटकम मिला। अगर आप खाली ये बोल रहे हो कि मैंने तो ये किया, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी आपका मन करता होगा कि यार ये मैंने उड़ेगा, आप दांव खेलते हो वो उड़ता है, तो आपको लगता है याह मैं तो सीख लिया है आके तौर तरीके। कभी कभी ये होता है कि आपको लग रहा है मैं उड़ेगा, लेकिन आप बैट नहीं करते हो और वो मैच फेल हो जाता है। फिर आप उसको भूल जाते हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज उसमें आपकी मनी इन्वॉल्व नहीं थी। इसी तरीके से जो आपका थॉट प्रोसेस है वो चीज़ को याद रखता है जैसा आप सोचना चाहते हो बेसिकली। तो आपने ये तो किया नहीं कि हाँ जी मुझे कितने मैच में लग रहा था कि उस कंडीशन में मैच बनेगा, आपने उसका कोई डेटा नहीं बनाया, लेकिन आपने ये थॉट बना लिया कि यार ये स्ट्रेटजी वर्किंग है ना, कि ये तो काम की स्ट्रेटजी है। ऐसा नहीं होता। आपको उसका डेटा होना चाहिए कि 100 में से कितने मैच में ये पास हुआ। जब मैं कई बंदों को बोलता हूँ कि आप एक काम करो, इस स्ट्रेटजी पे आप वर्क करो और 6 महीने बाद मेरे पास आना, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। एनीवेज, तो ये तो था ये इस चीज़ का पॉइंट आपको समझाने का कि भैया कोई स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती। हाँ, जो स्ट्रेटजी आपकी 100 में से 65-70 बार काम कर रही है, या यूँ कहूँ कि जो स्ट्रेटजी आपको ओवरऑल बेनिफिट दे रही है, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एंट्री फर्स्ट इनिंग में। अगर आपको फर्स्ट इनिंग में एंट्री करने से क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है, आपके पास एक लंबा मैच होता है, आपके पास बहुत टाइम होता है मैच में एंट्री करने का, एग्जिट मारने का, लॉस कट करने का, बुक सेट करने का। T20 जो है उससे छोटा फॉर्मेट है T10। T10 में आपको सोचने का समझने का कम समय मिलता है। T20 में उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। वनडे में उससे और थोड़ा ज़्यादा मिलता है। टेस्ट मैच में उससे और ज़्यादा मिलता है। अगर आप देखोगे तो जो माफिया है वो आपको पुश कर रहा है शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ, कि आप छोटे से छोटा फॉर्मेट खोलो। अब T10 भी आ चुका है। क्यों? बिकॉज वो जानते हैं कि जब 5 दिन मैच चलेगा तो कई बार टेस्ट मैच में ये होता है कि सेशन में किसी एक सेशन में ही पलटा जाता है। मुझे ध्यान है एक मैच चल रहा था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, लास्ट ईयर की बात है मेरे ख्याल से, लास्ट ईयर की है, लास्ट ईयर की है। भाई साहब 80 या 90 पे 7 आउट हो गए मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के। मैं न्यूजीलैंड प्लस करे बैठा था।
तो उसके अपने रीजंस थे खैर, और उनकी बुरी हालत हो गई। अब वहां से मैच में ये हुआ, शायद 150 रन बनाए या 200 रन बनाए, पता नहीं कितने रन बनाए, कम स्कोर था मतलब टेस्ट मैच के हिसाब से, काफी कम स्कोर था। शायद मिचेल ने सेंचुरी मार दी थी मेरे ख्याल से। एनीवेज जो भी रहा हो, एक लो स्कोर था, 250 से कम था, मुझे ये पक्का ध्यान है। इनिंग स्टार्ट होती है इंग्लैंड वालों की। अब बैस बॉल खेल रहे थे भैया वो, 70-80 पे 0 विकेट। भाव बहुत छोटा चला गया उनका, शायद 5-6 पे चले गया मेरे ख्याल से। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैं तो खैर खाना वाना खा के और अपने छत पे टहल रहा था। फिर मुझे मेरे दोस्त का आया मैसेज कि भाई क्या करना है इसमें। मैं क्या करना है मतलब, मैं कहा, अभी तो खत्म मैच है, मैं क्या करना है अभी। कह के देख तो सही भाव, मैंने देखा भाव 90 पैसे था। क्योंकि ट्रेंट बोल्ट 4-5 विकेट ले गया और पूरा मैच घूम गया वो तो भैया। तो एक सेशन में यानी कि देखो आप आराम से, आपका सारा काम हो गया, लॉस कट भी हो गया उसमें हमारा आराम से, बाद में हमें बुक बनाने का मौका मिल गया। लेकिन अगर ये T20 होना होने को है, T20 भी होता है कि एक ओवर में गेम पलट गया। बट अगर आप टेस्ट मैच से कंपेयर कर रहे हो, टेस्ट मैच में आपको 3 पंजे 15 5 सेशन मिलते हैं। 15 में से एक सेशन भी आपके फेवर में चला जाए तो गेम बन जाता है भैया। सो जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा मैच पे काम करने को, आपके सक्सेस की संभावना उतनी बढ़ जाएंगी, क्योंकि आप अच्छे से सोच पाते हो। मैं आपके सर पे खड़ा खड़ा होकर कह रहा हूँ बंदूक लगा के कि आपको अपने भविष्य का डिसीजन लेना है। एक वो हो गया, और एक मैंने कहा भाई एक काम कर, 1 महीना ले, कूल रहे, कहीं घूमने जा, और फिर अपने करियर पे डिसाइड कर आगे जो भी करना है। आप किस कंडीशन में ज़्यादा बेटर डिसीजन लोगे मेरे को बताओ। जाहिर सी बात है, जब आपको ज़्यादा समय मिलेगा सोचने को। जल्दबाजी में हमेशा गलती होती है, हमारे बड़े बूढ़ों ने भी कहा है कि जल्दी एक काम शैतान का। तो अगला पॉइंट ये था कि जितना आपको टाइम मिलेगा उतना है कि आप पैनिक नहीं करोगे, जल्दी नहीं आपको एंट्री मिल जाती है तो। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत जल्दी किसी मैच में ग्रीन करके बैठ जाओ। कई बार ये भी होता है कि स्पेशली PSL में होता है कि भाव 70 पैसे 60 पैसे खुला है, भाई 6 ओवर में पेल दिए उन्होंने 100 रन, 80 रन पेल दिए, वो टीम फेवरेट आ गई, बुक बना के बैठ जाओ, आपको पूरा मैच देखना ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो ये बेनिफिट्स हैं फर्स्ट इनिंग के। अब कुछ डिसएडवांटेज भी हैं फर्स्ट इनिंग के। जैसे मैंने कहा, कोई भी स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होती, आप श्योर नहीं होते कि आपकी टीम क्या स्कोर बनाएगी। आजकल तो खास तौर से, आजकल क्या चल रहा है APL में, PSL में, मैक्सिमम लीग में क्या चल रहा है, लंबी रखेंगे 180 185, भाव रखेंगे जोड़ी 95। अब आपने पिच नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, लेकिन आपको पता है कि अगर वो 185 190 रख रहा है लंबी, इट मीन्स कि वो बैटिंग पिच है। अब बैटिंग पिच पे आप बॉलिंग तो प्लस करने जाओगे नहीं, और आप बैटिंग प्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 190 बना तब भी तो भाव ये रहना है। अभी तो आपने पिच नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, फर्स्ट बैट कैसे प्लस कर लो? तो ऐसी केस में बेस्ट होता है कि आप सेकंड इनिंग का वेट कर लो। आपको नहीं पता बैटिंग पिच है, पता लगा 250 मार दिया, कल मारे देखो उसने, KKR ने मार दी, उससे पहले हैदराबाद ने मार दी है, तो फंस जाओगे आप। सो इस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि सेकंड इनिंग में एंट्री लेना बेस्ट होता है और फर्स्ट इनिंग में नहीं, बिकॉज आपको नहीं पता कि क्या स्कोर पुट होगा। अगर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जाती हैं तो फिर आप फंस जाओगे। जैसे हैदराबाद मुंबई के, मुंबई पे बैठने वाला फंस गया, कल दिल्ली पे बैठने वाला फंस गया, ये हो जाता है। या हम भी फंसे हैं कई बार। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ। लीग चल रही थी साउथ अफ्रीका T20 लीग लास्ट ईयर, और उसके अराउंड अराउंड एक दो लीग और चल रही थी। उसमें हो क्या रहा था, क्या सेटिंग चले सालों ने, 2 दिन के अंदर 5 मैच ऐसे कराए कि टीम 100 रन पे ही आउट हो गई। 100 रन भी नहीं बनी बल्कि, अब बताओ। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो वही है कि उस केस में फंस गया, फर्स्ट बैट प्लस कर ली, अब आप फंस गए, निकल नहीं सकते। कल सेकंड बैट वाला फंस गया, निकल नहीं सकते। तो जैसे मैंने कहा, एडवांटेज भी हैं, डिसएडवांटेज भी हैं। अब बात करते हैं सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप एंट्री करते हो तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर रहती है पिच की, स्कोर की। आपने उस पिच पे हर किसी को बॉल करते हुए देख लिया है, आपने जो स्विंग बॉलर होता है उसको भी देख लिया है, जो डेथ बॉलर का बॉलर होता है उसको भी देख लिया है, आपने स्पिनर को भी देख लिया है। तो आपको एक आइडिया लग जाता है, एक अच्छी तस्वीर आपके सामने होती है कि यार अब मेरे को इसमें एंट्री लेनी है मैच के अंदर। ठीक है। एक फायदा और होता है कि आप काफी सारे स्ट्रेट मैच से बच जाते हो, क्योंकि क्या होगा,
काफ़ी ज़्यादा मैचेस में ये होगा, या तो उसको 150 से कम बनेगा, या तो 185 से ओवर बन जाएगा। इसके बीच का जो फिगर होता है वो तो कम ही होता है। हालांकि गेम में कई बार क्या होता है कि कई बार 150 का स्कोर भी बहुत अच्छा होता है और कई बार 185 का स्कोर भी बहुत एवरेज स्कोर होता है, डिपेंड ऑन पिच एंड द कंडीशंस। बट एटलीस्ट आपको एक आइडिया रहता है सेकंड इनिंग का। ये एक फायदा है आपके सामने। आप काफ़ी सारे स्टेट मैच स्किप कर सकते हो, बट वहीं बात वहीं आ जाती है घूम फिर के कि फिर आप बहुत सारे मैच ऐसे होंगे जो फर्स्ट इनिंग में घूमते हैं, उसमें कमाने से भरे जाते हो। तो तोड़ क्या है? बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एंट्री इन सेकंड इनिंग। डिसएडवांटेज हैं कुछ एंट्री के सेकंड इनिंग करने के, मेरे हिसाब से ज़्यादा है। आपके पास कम समय होता है एक्सिक्यूट करने का अपने प्लान्स को। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है क्योंकि आपको बहुत सारे मैच छोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी आप मैच में तब एंटर करते हो जब पूरी दुनिया बुक सेट कर चुकी होती है। ठीक है, तो देखो, आपने मान लो फर्स्ट इनिंग तो एंट्री की ही नहीं। अब जैसे खाई, मतलब मोस्टली फंटर जो है खाई वाली होते हैं। अब आपने सेकंड इनिंग में एंट्री करी, आपको मिल रही एंट्री 10 ओवर के बाद, तो वो मैच 40 ओवर का नहीं रह गया आपके लिए, आपके लिए मैच 10 ही ओवर का रह गया। अब लेट से आप डिफेंड प्लस करते हो, तो डिफेंड प्लस करने का अच्छा भाव आएगा 10 ओवर में 80-85। एक बड़ा ओवर आया, गेम खत्म। ठीक है, पूरे मैच में आप तब आए जब आपकी पैसों की ऐसी तैसी होनी थी। आते हैं चेज पे, आप 10 ओवर में चेज करा रहे हो जी, 95 या 100 रन चेज करा रहे हो, यानी कि आपने तब मैनेजमेंट ली। या एक ट्रिकी पिच पे आप 10 में 80 भी, ट्रिकी पिच जो होती है जैसे कई बार श्रीलंका में हो जाता है, 10 में 80-85 भी टफ हो जाते हैं वहाँ पे, आप तब एंट्री चेज करवाने जा रहे हो, आप फंस गए, पता लगा 2 विकेट चले गए, आप बैठ के खत्म हो गया आपका काम। तो आपके पास आपके प्लान्स को एक्सिक्यूट करने टाइम नहीं है। हो सकता है जिस ओवर में आप एंट्री लो उसी ओवर में गेम खत्म हो जाए, और ऐसा कई बार होता है जहां आपने एंट्री ली वहां गेम खत्म। सो इसलिए सेकंड इनिंग की एंट्री स्पेशली इतना लेट मैं तो करता ही नहीं, आपने मुझे देखा भी नहीं होगा, बहुत कम मैं करता हूँ। मुझे अगर एंट्री मिल रही है सेकंड इनिंग में शुरू के 3, 4, 5, 7 ओवर तक तो ठीक है, उसके बाद मैं नहीं लेता एंट्री भाई मैच में। मोस्टली मैं अवॉइड करता हूँ ये वाली एंट्री, क्योंकि मेरे पास समय कम है। एक अच्छा ओवर बैटिंग के लिए गेम खत्म कर देगा, एक अच्छा ओवर बॉलिंग के लिए मेरा गेम खत्म कर देगा, फिर मेरे पास चांस नहीं है। जैसे मैंने कहा थर्ड पॉइंट, समटाइम्स आप मैच में तब एंटर करते हो जब पूरी दुनिया एंजॉय कर रही होती है ग्रीन। फर्स्ट इनिंग में एंट्री लेने वाला बुक बनाकर आराम से बैठा होता है, हो सकता है वो डबल ट्रिपल ट्रेड भी मार चुका हो। आप आए घूमते फिरते, कह रहे बुकी से भाई तेरा बहुत नुकसान हो गया है, बुकी कह रहा हाँ भैया मेरा बहुत नुकसान हो गया है, चल क्या जी एक काम कर, ये ले मेरी गांड बादाम तेल आगे आया मार ले मेरी, फिर तेरा बहुत नुकसान हो गया है तो थोड़ा सा मेरे से कवर कर ले। सम टाइम आप तब आते हो मैच के अंदर, फिर आपको लगता है साला, कभी कभी लगता है अपनी चूतिया है। ठीक है, तो वो वाला काम आपके साथ होता है वहां पे। सो अगर मैं आपको इस साल के आईपीएल से बताऊं, पहला मैच हुआ, पहला मैच में सेकंड इनिंग में जो भी बंदा बैठा आरसीबी के ऊपर सीधा मर गया, कुछ हाथ तो नहीं आया उसके। दूसरा मैच देखो, दूसरे मैच यानी कि फर्स्ट इनिंग वाले ने कमाया, सेकंड इनिंग में आओ आप, सेकंड मैच में आओ, इसमें भी जो बंदा भी पंजाब पे बैठा, सॉरी दिल्ली बैठा सेकंड इनिंग के अंदर, उसका गेम खत्म, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पलटा हो गया था, दिल्ली फेवरेट से पंजाब फेवरेट चली गई थी। थर्ड मैच आप देख लो, कोलकाता और हैदराबाद का, ये मैच जो था इसमें लास्ट में जाकर गेम बना था, अदरवाइज ये मैच भी स्ट्रेट चल रहा था। चौथा मैच आप देख लो, राजस्थान और लखनऊ का, फर्स्ट इनिंग में ही जो घुमाघामी हुई हुई, हालांकि भाव ऊपर गया पर मैच पलटा नहीं। पांचवा मैच देख लो, गुजरात मुंबई का, मैच स्ट्रेट चल रहा था, इनिंग जब खत्म हुई तो फेवरेट थी मुंबई, और लास्ट के 18 ओवर तक भी मुंबई ही फेवरेट थी। आपको कहना कैलम ने घोड़ा उड़ा दिया, लोड़ा उड़ा दिया, पर सबको पता है कि ऐसे घोड़ा नहीं उठता, बंदे का दम निकल जाता है, वो निकल के मैच से भागता है। ठीक है, या तो फिर अठन्नी खाता है चवन्नी कमाता है, वो वाली बात है। छठा मैच तो देख लो, पंजाब और आरसीबी का, ये मैच है देखो जो मैं कह रहा था आपसे कि इसमें दोनों बंदे कमाता है, पंजाब और आरसीबी। फर्स्ट इनिंग में ही मैच 2 बार इधर से उधर हो चुका था, फिर सेकंड इनिंग में आपका आरसीबी फेवरेट से पंजाब फेवरेट गया, और पंजाब फेवरेट से आरसीबी में जीत गया। ऐसे मैच में बंदा दोनों तरफ पैसे कमाता है, फर्क नहीं पड़ता आप किस इनिंग में बैठे हो। लेकिन अगर इसमें भी अगर आप सेकंड इनिंग में बैठे होंगे इसके ऊपर
कौन सी थी डिफेंड, पंजाब। तो फिर आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा, आपको काफ़ी दम निकाला होगा मैच ने। बट अगर आप पहली इनिंग में एंट्री लेके कुछ ट्रेड पोजीशन ले चुके हो तो आपका, या लॉस कर चुके हो तो आप आराम से बैठोगे चिल। चेन्नई गुजरात, फर्स्ट इनिंग में ही मैच स्टेट होगा, सेकंड इनिंग में कुछ नहीं बना बंदे का। तो मतलब आप देख रहे होंगे कि जो मेजरली बेनिफिट हो रहा है वो उन लोगों वाले जो फर्स्ट इनिंग में सही टीम पे बैठ गए। तो या तो आपको, अगर आप एक इनिंग वेट करते हो, जैसा आईपीएल जा रहा है, इस आईपीएल में ये फायदा है फर्स्ट इनिंग वेट करने वालों का कि वो लॉस नहीं खाएंगे, अभी तक जो चल रहा है कि वो लॉस कम खाएंगे, लेकिन प्रॉफिट बनाएंगे ऐसा भी नहीं है। कंक्लूजन क्या है, सारी बातचीत हो गई, बता दिया जी फर्स्ट इनिंग के एडवांटेज, सेकंड इनिंग के डिसएडवांटेज, सब सारी बातचीत हो गई। तो जैसे मैंने पहले कहा, कोई स्ट्रेटजी दुनिया में परफेक्ट नहीं है। सेकंड इनिंग में एंट्री लेने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप हारोगे नहीं, ठीक है। आपको आपकी स्ट्रेटजी को लेके फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरी ये स्ट्रेटजी है मैं तो इस पर चलूंगा। बैटिंग के अंदर मार्केट चेंज हो रही है ना, देखो एक समय था 200 रन मैच विनिंग होते थे, एक समय था 300 रन मैच विनिंग होते थे। आज 300 भी आप कह सकते हो कि आप जीत जाओगे। 300 रन कुछ मान के चलता ही नहीं वनडे में। T20 का देख लो आप, 200 250 बन रहा है, भाव डब्बा बंदी नहीं होगी दे रहा भाई। मार्केट इज फ्लेक्सिबल। एक समय था जब सेशंस जो होते थे वो भाई खुला, जैसे मान लो सेशन कोई और वो ऊपर तक जा रहा है तो उसकी एक लिमिट होती थी कि हाँ जी 48-50 खुला है, 60 चला जाएगा, 65 चला जाएगा। आज साला 80-90 कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मार्केट अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, आप भी करो। किसी एक चीज़ पे आप अटक के नहीं रह सकते। मेरा फंडा क्या है इसमें, देखो अगर तो, या आपके लिए भी कहूँगा, अगर तो आप श्योर हो कि आपने फर्स्ट बैट प्लस कर लिया है, फर्स्ट बैट, और आपको लग रहा है कि आपकी टीम एक अच्छा स्कोर बनाएगी, अबव पार स्कोर बनाएगी, तो आप फर्स्ट बैट पे जा सकते हो। ये सेम आप कर सकते हो बॉलिंग के लिए। आपको लग रहा है कि जो टीम बैटिंग पे है और आप बॉलिंग पे हो, यानी कि आप सेकंड बैट पे हो, आपको लग रहा है कि जो फर्स्ट बैट है वो बड़ा स्कोर नहीं बनाएगी, या आपने एक थ्रेशोल्ड बना दिया कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना लेगी, 180 बना लेगी, 180 बनाएगी तब भी मेरी टीम चेज कर सकती है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसा आपको आपको क्लैरिटी नहीं है कि यार क्या होगा इस केस में, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप सेकंड इनिंग का वेट कर सकते हो। दोनों ही स्ट्रेटजी अपनी अपनी जगह ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि आपको ये आना चाहिए कि मेरे को किस मैच में कौन सी स्ट्रेटजी लगानी है। जैसा भी देखो, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, आपको पता है ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया कितना भी खराब खेलेगी तो वो 140 तो बनाएगी, तो बांग्लादेश को प्लस करने का स्टार्टिंग में कोई मतलब ही नहीं है। आप वेट करो आराम से। या अगर बांग्लादेश बैट पे आता है तो आपको पता है बांग्लादेश कितना अच्छा खेल, 140 को बनाने वाला नहीं है, और 140 पे भी आपको मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को प्लस करने का अच्छा खासा। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो मैच का। हाल फिलहाल में जैसे मैचेस चल रहे हैं आईपीएल के अंदर, उसमें आप लगा सकते हो 190 वो लंबी खोलते हैं, वहाँ पे 90 पैसे का भाव चलाते हैं, तो कोई सेंस ही नहीं है फर्स्ट इनिंग में एंट्री लेने का। आपकी टीम 200 बना रही है, वो 60 पैसे भाव छोड़, 60 से ऊपर का भाव छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई फायदा नहीं है एंट्री लेने का। सो एंट्री का पॉइंट फंडा सीधा है, आप एनालाइज करो कि जो आपकी टीम है जिसको आप बैक करना चाह रहे हो वो फर्स्ट बैट है या वो सेकंड बैट है। अगर फर्स्ट बैट है तो क्या वो एक अबव पार इसको बना सकती है, जो लाइंस मार्केट चला रही है क्या वो उससे ऊपर बना सकती है, तो फर्स्ट बैट पे चले जाओ। अगर आपको लग रहा है कि जो लाइंस मार्केट चला रही है उससे भी नीचे का स्कोर बन सकता है, तो सेकंड बैट पे चले जाओ। और अगर आप श्योर नहीं हो तो आप वेट कर लो, सबसे बेटर। मैच तो अनलिमिटेड है ना, मैच ही को सी में तोड़ना है, तो कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। मैं यही बोलूंगा कि आप ये, अब अच्छा कई बार आप ये कहते हो कि जी, बहुत से लोगों का ये तर्क भी रहता है कि हम सेकंड इनिंग का वेट इसलिए करते हैं कि हमारे पास एक स्कोर हो जाता है और ये श्योरिटी हो जाती है कि हम पहले इनिंग के स्टेट में घुसेंगे नहीं। तो भाई ये गारंटी कैसे मिलेगी कि आप सेकंड इनिंग में आप स्टेट में नहीं घुसोगे। आपने आप 150 बना स्कोर, आप गए डिफेंड पे, वो ढम 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 चेज हो गया। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का सेमीफाइनल था वर्ल्ड कप में, 150 बनाया, और सिडनी मैच था, वो कम भी स्कोर नहीं था, वो आप ये नहीं कह सकते कि वो स्कोर कम था, बट स्टेट चेज कर लिया पाकिस्तान ने, क्या करोगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हुआ, स्टेट चेज कर लिया पाकिस्तान ने, क्या करोगे। इंडिया इंग्लैंड का मैच था, स्टेट चेज हो गया, इंग्लैंड ने कर दिया, क्या करोगे। तो ये गारंटी कौन दे रहा है आपको कि भैया
सेकंड इनिंग में एंट्री लोगे तो मैच में स्टेट में नहीं फंसोगे। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी ये कह रहा है या आप अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, आपने आपने उनको कहीं एक्सेल शीट पे कहीं बनाया है या आपकी आईडी में उसको मेंटेन किया है, या जो टिपर आपको कह रहा है वो ऐसा खेल के दिखा रहा है आपके सामने लाइव कि देखो भैया हमने ये मैच खेले, हमारा ये प्रॉफिट रहा है? जवाब है नहीं। तो फिर मैं वही बात घूम फिर के वहीं आती है कि जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि ये अच्छा है कि ये खराब है। जैसे मैं हूँ, मैं फर्स्ट में भी एंट्री लेता हूँ, सेकंड में भी लेता हूँ, ठीक है, दोनों तरह से फ्लेक्सिबल हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं फर्स्ट के फेवर में हूँ और मैं आपको एक्सेल शीट के साथ मैं आपको रिपोर्ट कार्ड देता हूँ कि भैया मेरा ये रहा है साल में। सो अगर कोई कोई टिप्सटर या आप खुद भी ऐसा खेल रहे हैं और आप ये दिखा पा रहे हैं दूसरों को कि देखो जी ये है मेरी स्ट्रेटेजी, ये मैंने खेला है या ये मैंने दिया है और इससे ये आउटकम हमारा निकलता है, तो हम उसको स्ट्रेटेजी को सही या गलत कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। देखो अगर सेकंड इनिंग में एंट्री लेने से ही लोग प्लस हो सकते सिर्फ, तो ये स्ट्रेटजी जो पहली बात तो जो भी स्ट्रेटजी आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि उसे आपने सोचा है इसलिए आपने कुछ डिफरेंट सोचा है। दुनिया में लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं और उन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। स्टिल ओनली 10% ऑफ पीपल, सिर्फ 10% लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो मार्केट को बीट कर पा रहे हैं। अगर आप के पास कोई ऐसी डेटा नहीं है जिसमें आप ये कह सकते हो कि जी मेरी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है, या कोई टिप्सर आपको दिखाने को तैयार नहीं है, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं है, सिंपल सी बात है। वरना वो दिखा चुका होता उस चीज़ को, या आपके सामने होता, आप मुझे कहते कि देखो भैया मेरे पास जितने भी आप बंदे आए हैं आज तक इस तरह स्ट्रेटजीज लेके, रिटर्न होगी कोई नहीं आया, बल्कि कुछ नहीं कहा कि हाँ भैया आप सही कह रहे थे, हमें लगा था उस टाइम पे कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी हमारी, ये पैटर्न काम करेगा, बट ये लॉन्ग रन में हमने देखा वो तो काम नहीं किया या उतना मज़ेदार इसका रिटर्न नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ, डेटा मेंटेन कर लो यार, सारी बात खत्म। मैं क्या कहता हूँ, कौन क्या कहता है, ये मैटर नहीं करता। हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे अजम्पशंस हो, मेरा परसेप्शन हो, डेटा तो गलत नहीं बोलेगा ना। सो कीप योर डेटा, अपना डेटा कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, उससे आपको स्ट्रेटजी निकल के आएंगी, वो आपको बताएगा कि क्या सही और क्या गलत। कई बार ऐसा हुआ है, बल्कि मेरे साथ तो मैक्सिमम यही होता है, फर्स्ट एंट्री जो मैं लेता हूँ फर्स्ट इनिंग में लेता हूँ और मेरे को बेनिफिट दी जाती है, नहीं होती मैं एग्जिट मार लेता हूँ। कई बार आपने देखा मैं एग्जिट मार लेता हूँ तो मुझे वो टाइम मिल जाता है। सेकंड इनिंग में वो टाइम नहीं होता आपके पास एग्जिट मारने का, या तो आप कमाओगे या गवाओगे, दो काम होते हैं। और पैनिक इतना मच जाता है सेकंड इनिंग के अंदर, टाइम कम होता है, समझ नहीं आता, फिर घोच पोच हो जाती है माइंड के अंदर। दैट इज वाई आई अवॉइड। तो बाकी समटाइम्स मार्केट की जो पिच एक चीज कह रही है, प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी हैं उनके स्टैट्स कुछ और कह रहे हैं, वो सब चीज को मिला जुला के जब आप देखोगे तब आपको पता लग जाएगा कि यार सेकंड इनिंग तक वेट करना अच्छी बात है इस मैच के अंदर, और हम सेकंड इनिंग में एंट्री लेंगे और आपको उसके फ्रूट्स मिलते हैं। सो ऑल एंड ऑल मैं वही कहूँगा कि आप अपनी रिसर्च करो, और जैसे मैंने कहा बेस यही है किसी भी चीज़ में एंट्री लेने का, श्योर हो फर्स्ट बैट अच्छा स्कोर बनाएगी, ओट्स मिल रहे हैं फर्स्ट बैट के ऊपर, गो विद इट। ओट्स नहीं मिल रहे, स्किप इट। ओट्स मिल रहे सेकंड बैट प्लस करने के ऊपर, आपको लग रहा है सेकंड बैट जो है वो रोक लेगी फर्स्ट बैट को एक डिसेंट स्कोर पे, सेकंड बैट के साथ जाओ। ठीक हो गया, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक। आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, और अगर लिंक के थ्रू ज्वाइन ना कर पाए तो ये मेरा यूजर नेम है, आप मुझे इस पर मैसेज करें, मैं आपको वहाँ पर लिंक शेयर करके ज्वाइन करा लूँगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुँच जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय, गुड लक।